राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित परिमंडल कार्यालय में प्रांगण में देश की अग्रणी कंपनी भारत संचार निगम बीएसएनएल के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें वर्तमान समय में आर्थिक तंगी से जूझ रही बीएसएनएल कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा कोई ध्यान न दिया जाना एवं बीएसएनएल कर्मचारियों का यह भी कहना है कि आज हजारों कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सिद्धांत सिंह की खास रिपोर्ट। सपोर्ट में भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव संदीप मिश्रा एवं महामंत्री आरती पांडे ने क्या कुछ कहा। मैं संदीप मिश्रा, भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ में यहाँ प्रांतीय महासचिव हूँ, क्लास 3 एसोसिएशन। और आज का ये जो धरना है, मतलब किन बातों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन? हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आज का धरना बीएसएनएल के जो अधिकारी हैं उनके नाकामी के कारण देना पड़ रहा है। हालांकि ये सरकार जब से आई है तब से बीएसएनएल में मूलभूत सुधार करने की चेष्टा में है और उसने काफ़ी अच्छे कदम उठाए भी हैं, लेकिन ये जो तंत्र है अधिकारियों का, ब्यूरोक्रेसी का, ये उस चीज़ को सफल नहीं होने देना चाहते हैं। और जो यहाँ पर मान्यता प्राप्त यूनियनें हैं वो वामपंथी विचारधारा से संबंधित हैं और वो भी अधिकारियों के साथ मिल करके सही सेवाएं उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा पा रही हैं, जिसके कारण जो हमारा संगठन है आज कई मांगों को लेकर के, जैसे समय से वेतन का भुगतान न होना तथा ब्रॉडबैंड जैसी सेवाओं को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं। अधिकारियों की नोचा घसूटी चल रही है, लगातार गाड़ियों का दुरुपयोग करते हैं आने जाने में, सरकारी कामों के अलावा भी गाड़ियां उपयोग कर रहे हैं। इस तरह के भ्रष्टाचार यहाँ कुछ सामने आए हैं, इसी को लेकर के आज का धरना चल रहा है। बीएसएनएल प्राइवेट कंपनी से कंपटीशन क्यों नहीं कर पा रही, इसका क्या कारण है? नहीं, निश्चित तौर पे अगर ऐसा देखा जाए तो बीएसएनएल हमेशा ही सबसे प्रभावी नेटवर्क रहा है और गाँवों तक पहुँच रखने वाला नेटवर्क रहा है। लेकिन इस समय मैंने जैसा कहा कि अधिकारियों की नाकामी की वजह से, काम न करने की वजह से, सही समय न देने की वजह से, उसका सुचारू रूप से मॉनिटरिंग न करने की वजह से ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। जैसे कि आप ये बोल रहे हैं कि सरकार आप लोगों का सहयोग कर रही है, तो ये मानिए कि जिस तरीके से प्राइवेट कंपनीज आगे बढ़ रही हैं तो उस तरीके से सरकार बीएसएनएल को क्यों नहीं प्रमोट कर रही है? नहीं, बीएसएनएल को पूरा प्रमोट कर रही है। वो अपने तंत्र में हर जगह केवल बीएसएनएल का ही उपयोग कर रही है, सरकार का जहाँ तक सवाल है। अब बाकी पब्लिक पर है, चूँकि सेवाएँ यहाँ पर ये अधिकारी उस अनुरूप नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। और जिन जगहों पर, यानी आप जैसे साउथ में देख लें, वहाँ पर ज़्यादातर बीएसएनएल का नेटवर्क उपयोग हो रहा है और अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इधर के जो अधिकारी हैं वो सही काम न करने की वजह से ऐसा। 30 करोड़ का क्या मामला है? पूरा जो बकाया रहेंगे तो 30 करोड़ का पूरा मामला क्या है? 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए हमारा स्पेक्ट्रम BWA सरेंडर हुआ था WLL का। हमारा स्टाफ कास्ट और स्टाफ क्वार्टर जो भारत सरकार यूज कर रहा है उसका पैसा, रूरल सब्सिडी का पैसा, हमारे जो नेटवर्क का उपयोग वो कर रहे हैं उसका पैसा, ऐसे तमाम पैसे हैं जो भारत सरकार के ऊपर बीएसएनएल का कर्जा है। अगर वो 30,000 करोड़ रुपए आ जाए तो बीएसएनएल का पुनरुद्धार अपने आप। आप लोगों को वेतन टाइम से मिल रहा है? वेतन 2-2 महीने का लेट हो रहा है। अभी 2 महीने बाद मई का वेतन अब जाके भुगतान हो पाया है। जून का वेतन आज भी हम सब बकाया की स्थिति में हैं और कब मिलेगा इसको बताने के लिए कोई तैयार नहीं। हमारी कमाई जो हमारा रेवेन्यू है वो 1200 करोड़ रुपए मिनिमम पर मंथ है, लेकिन वेतन के नाम पे 350 करोड़ रुपए का पूरा खर्चा है। बाकी के पैसे को रोक के मैनेजमेंट कर्मचारियों का वेतन रिलीज नहीं कर रहा है और सरकार भी कान में तेल डाल के बैठी है। कितने लोगों की, कितने कर्मचारियों की मौत हुई है कोविड-19 में? लगभग 200 कर्मचारियों का इस कोविड-19 में सेवा काल के दौरान मृत्यु हुई है। हमने सरकार से मांग किया था
कि जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट के हर कर्मचारी को सेवा काल के दौरान पे मौत पे 10 लाख रुपए का कंपलसेशन है। एक ही मिनिस्ट्री है, एक ही डिपार्टमेंट है, BSNL पे भी लागू किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ जो मान्यता प्राप्त यूनियन थी उसका प्रपोजल गया कि इन्हीं के वेतन से काट के 10 लाख रुपए का कंपलसेशन दे दिया जाए, जिसका भारतीय मजदूर संघ की यूनियन ने विरोध किया। सरकार को लिखा भी है, सरकार को जताया भी है। अगर सरकार ने आपकी बात इस विरोध प्रदर्शन की बात नहीं मानी तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी केंद्रीय कार्य समिति में जाएंगे। जैसा अभी हमारे फेडरेशन के उपाध्यक्ष जी ने बताया कि 21 दिन के बाद हम कोई अगला ऐसा स्टेप लेंगे। संचार भवन का घेराव करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के घर का घेराव करेंगे, सरकार के विरोध में रोड पे उतरेंगे। आ जाओ भैया, सब लोग आ जाओ।